रविवार दिनांक 18 फरवरी 2024 को सामाजिक संगठन की तरफ से कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय मैदान में 181 बेसहारा कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। बद्री विशाल सेवा समिति के अध्यक्ष अजीत अग्रवाल की तरफ से इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से उनकी संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन कराती आ रही है। वहीं रविवार को हुए सामूहिक विवाह में पूरे विधि विधान के साथ 181 जोड़े विवाह के एक सूत्र में बंधे। विवाह के उपरांत वर वधू को समिति की तरफ से घर गृहस्थी के उपयोग का सभी जरूरी सामान निःशुल्क दिया गया। वहीं इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए वर वधू पक्ष के लोगों ने खुशी जताते हुए इस सामाजिक संगठन के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ इतने जोड़ों के साथ हमारी पुत्रियों का विवाह संपन्न होगा। इस प्रकार के आयोजन से समाज में फैली दहेज प्रथा का भी अंत होगा। सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि 7 वर्षों से लगातार इसी तरीके से बिन माँ बाप की बेटियों का विवाह यह संगठन कराता चला आ रहा है और इस वर्ष भी हमने 181 जोड़ों को परिणय सूत्र बंधन में बांधा है। आज शादी समारोह यहाँ पे 151 बद्री विशाल की तरफ से कराया जा रहा है सेवा समिति। मैं हिमांशु तिवारी, तीर्थ पुरोहित श्री केदारनाथ धाम। आज कानपुर में जो 181 कन्याओं का जो विवाह हुआ है वह बहुत ही पुण्य का काम यहाँ पे बद्री विशाल समिति कर रही है। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारेश्वर से इन 181 कन्याओं के सुखद जीवन हेतु प्रार्थना करेंगे और जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं अजीत अग्रवाल जी, उनके घर में भी सुख समृद्धि और उनकी पूरी टीम पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना बाबा से करते हैं। भैया ये बद्री विशाल की हमारी संस्था है जो बद्री विशाल और केदारनाथ जी की अनुकंपा से ही चलती है और हम लोगों ने इसमें 181 कन्याओं का विवाह किया है जिसमें हम लोगों ने टीम वर्क किया और बहुत सफल ही आयोजन रहा, जिसमें हमारा टीम वर्क बहुत ही सफल रहा और हमारी सारी महिलाओं ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सब में सहयोग की भावना बहुत अच्छी दिखी और सब ने अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया जिससे कि ये कार्यक्रम पूर्णतः सफल हो पाया है। मैं तो यहाँ आकर अपने आप को धन्य मानती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम ही यहाँ पार्ट लिया, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे साक्षात बद्री विशाल हमारे साथ हों और उनकी इतनी अनुकंपा रही है कि हम सभी सखियों के साथ हम लोगों ने ये पथ प्रदर्शक पर चल लिए और अजीत भैया की कृपा से हम सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कानपुर में इतनी लंबी जोड़ों की शादी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इतने लंबी कभी हुई नहीं। 181 जोड़ों की शादी हुई, क्या कहना है? जय बद्री विशाल की, उन्हीं की अनुकंपा से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। पिछली बार इसमें 81 कन्याओं का विवाह किया गया था, इस बार 181 का और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक दिन ऐसा है जब हम 1081 कन्याओं का विवाह करें और हमें ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त होता रहे। हम बहुत ही लकी हैं जो आज हम यहाँ पर आए और हमने 181 जोड़ों का विवाह देखा। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अजीत भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ, बहुत ही खुशी है हमें इस बात की। जय बद्री विशाल। जी भैया, आपका बेटा कहाँ? बेटा कहाँ? थोड़ा जाइए, फोटो करें। अनुज को बुला लीजिए, तनुज को बुला लीजिए। आप सभी नव दंपतियों को वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बाबा केदारेश्वर और भगवान बद्री विशाल जी से आपके सुखद और खुशहाली भरे जीवन की बाबा से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ और आप आज इस वैवाहिक जीवन में बन चुके हैं तो आज से आपको अपने पति और पत्नी दोनों को शिव और पार्वती जी
जो जोड़ी है उस जोड़ी में रहना है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करना है और आगे बढ़ना है। अपने घर में सास ससुर मम्मी पापा सबका सम्मान करना है, तब जाके जो आपका वैवाहिक जीवन है वो खुशहाली से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि माँ बाप और सास ससुर सबका सम्मान इस वैवाहिक जीवन का एक आधार है। अगर उनका सम्मान करेंगे तो आपको आगे खुशहाली मिलेगी और आप आपस में भी एक दूसरे का सम्मान करें। यही कामना भगवान से करता हूँ कि आप खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और आपका जीवन खुशहाली से जगमगाए। यही प्रार्थना बद्री विशाल और बाबा केदारेश्वर से करता हूँ और अपने बड़े भाई अजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो इस ऐसे पुण्य कार्य का हमें भी साक्षी बनाया। मैं अजीत जी और उनके पूरे परिवार के लिए बाबा केदारेश्वर और बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप यूं ही ऐसे पुण्य काम करते रहें, आपका जीवन खुशहाली से भरे। ये प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। आपके नव जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन अपने आशीर्वचन के माध्यम से उन्होंने आप सबको आशीर्वाद दिया है। हम यहाँ केवल एक बात कहना चाहेंगे कि ये शादी जो है या विवाह जो है वो विषय भोग की वस्तु नहीं है, ये विषय भोग का साधन नहीं है। जब तक आप लोग इसे विषय भोग का साधन समझोगे, जब तक केवल सुख काटने के लिए इसको समझोगे, तब तक आपके परिवार में कलह रहेगा और कलह बना ही रहेगा। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम की बात की गई है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इनमें से जो गृहस्थ आश्रम है और जो संन्यास आश्रम है वो मुख्य आश्रम है। बाकी जो 2 है, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, वो इसमें प्रवेश के लिए केवल एक मार्ग है। वो आपको शिक्षा देती है कि आगे जो दूसरा जो पड़ाव है जीवन का, उसमें कैसे प्रवेश करें। दाम्पत्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि अपने वंश को आगे बढ़ाना और वंश को आगे बढ़ा करके जो शेष जो गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है उसको समाज के हित में लगाना।